सभी भक्तों को राधे राधे। श्री राम मंदिर श्री राधा वल्लभ जयती जय पिताजी की। अभी जो है शरद पूर्णिमा आने वाली है। शरद पूर्णिमा को लेके काफी भक्तों को मैंने जब पिछली ईयर जब वीडियो शेयर की थी तो काफी भक्त कह रहे थे उसमें कि फर्स्ट को जैसे हमारी शरद पूर्णिमा मनाई जाती है उत्सव, तो उस दिन भी मतलब कि हमें द्वितीय वाले दिन शरद पूर्णिमा मनानी नहीं चाहिए। फर्स्ट वाले दिन जो है शरद पूर्णिमा वही होती है, लेकिन मैं आपको राधा वल्लभ संप्रदाय के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अपने संप्रदाय के अनुसार किस तरीके से हमारे यहाँ मनती है। हमारे यहाँ जो शरद पूर्णिमा जिस दिन है यानी कि 7 तारीख को, तो 7 को हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा और फिर दोज को भी बनता है यानी कि कार्तिकी दोज को। अब शरद पूर्णिमा जो है 7 तारीख को मनाई जाएंगी। काफी संप्रदाय में अलग अलग दिन मनाई जा रही है, लेकिन मैं अपने राधा वल्लभी संप्रदाय के अनुसार बता रही हूँ कि 7 तारीख को जो है शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब काफी भक्तों को कंफ्यूजन होगी कि शरद पूर्णिमा को हमें क्या क्या करना है। देखिए, जो आपकी प्रतिदिन की सेवा है वो तो रहेगी रहेगी, जैसे आप करते आए सुबह लाला को उठाना, मंगला भोग, आरती, सभी चीजें जो राजभोग इत्यादि सब चीजें आप करोगे, स्नान और अभिषेक, आप सब चीजें वैसे ही करोगे। बस इसमें हमारे जो भोग है, भोग में एक चीज और ऐड हो जाती है उससे, वो है दूध और चंद्रकला। जिन भक्तों को चंद्रकला के बारे में आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, चंद्रकला मिठाई के बारे में, जो कि आपको इजीली रेसिपी भी मिल जाएगी। और इस दिन चंद्रकला का विशेष कर भोग लगता है। मैं 7 तारीख को यानी कि जब हमारी शरद पूर्णिमा होती है उस दिन, और जो दोज होती है उस दिन, मैं तो दोनों दिन ही जो है ना दूध और चंद्रकला जो है ना लाला को लाडली जी को जो है दोनों दिन ही पवाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना ये स्पेशल डे है। एक दिन लाडली जी जिस दिन चंद्रकला पाती है, तो 7 को भी यानी कि जिस दिन शरद पूर्णिमा हो उस दिन भी, और जिस दिन दोज के दिन जो है ना उस दिन भी। अब जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है तो हमारे संप्रदाय में क्या है, हमारे संप्रदाय में भी और जितने भी यानी कि बरसाना में भी लाडली जी को पोशाक धारण कराई जाएगी। सबको जो है ना, हमारे बिहारी जी को, राधा रमन जी को, सबको जो है ना सफेद रंग की पोशाक धारण कराई जाती है। अब व्हाइट रंग की पोशाक, सब चीजें व्हाइट होंगी, यानी कि माला, हार, मतलब कुंडल, अब जितना भी श्रृंगार पूरा वो सब व्हाइट होता है टोटली। यानी कि पाग जो होती है ना, पगड़ी, वो भी व्हाइट होगी। यानी कि पूरा श्रृंगार शरद पूर्णिमा के दिन सफेद। और आपको पता हो उस दिन जो रासलीला हमारी लाला ने की थी, बंसी बट पे की थी हमारी लाडली जी ने, और पिताजी भी इस रास में शामिल हुए थे। तो उस दिन तो पिताजी भी जो है ना भारी श्रृंगार करके गोपी रूप लेकर जो है ना रास में प्रवेश करते हैं। तो पिताजी ने भी जो है ना रास में मतलब कि रास लीला की थी, रास नृत्य किया था खूब लाला को रिझाते हुए। तो यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन पिताजी का भी जो है ना गोपेश्वर में बहुत सुंदर श्रृंगार होगा। तो आप जो है ना 7 तारीख को सफेद पोशाक धारण कराएंगे। अब आती है दोज के दिन, क्योंकि 7 तारीख को हमारे यहाँ 2 दिन इसलिए मनाई जाती है क्योंकि जब शरद पूर्णिमा आई थी तो हमारे जो श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी थे वो निकुंज लीला में प्रवेश कर गए थे। तो इसीलिए 7 को भी मनाई जाती है, लेकिन जो खूब उत्सव के साथ जो है ना वो दोज के दिन और भी अधिक उत्सव के साथ मनाई जाती है। यानी कि 7 को तो मनाते व्हाइट पोशाक धारण होती ही होती है, लेकिन उससे भी अधिक उत्सव, क्योंकि जितने भी जो हमारे मतलब कि वृंदावन के जो भी ब्रजवासी थे और हमारे जितने भी रसिक जन थे वो बहुत अधिक जो है ना उस दिन, मतलब जब उनसे हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी जब निकुंज लीला में प्रवेश कर गए थे तो सब उदास हो गए थे, मायूस हुए थे, उनके जाने का सबको दुख और अफसोस हो रहा था। तो इसीलिए जो है ना उस दिन जो इसको ना मना के उत्सव के तौर पे द्वितीय के दिन यानी कि जो दोज आई उस दिन इसे खूब उत्सव के साथ और मनाया गया। लेकिन अब सभी भक्त ये सोच रहे होंगे अब हम शरद पूर्णिमा के दिन भी मनाए या फिर हम दोज के दिन भी मनाए। तो दोनों दिन ही उत्सव रहेगा, शरद पूर्णिमा के दिन भी और दोज के दिन और भी, मतलब कि जितना बढ़ा चढ़ाकर और उत्सव। अब दोज के दिन जब उत्सव मनाएंगे तो हम उस दिन भी लाला को जो है ना हमारी लाडली जी को व्हाइट पोशाक धारण होगी, लेकिन जो यानी कि जो पगड़ी होती है वो लाल पाग धारण होती है। यानी कि आप लाल रंग के कपड़े से यानी कि लाला को जो है ना पोशाक वो पगड़ी जो है ना बांध सकते हो, नहीं अवेलेबल होती है तो। और उस दिन पूरा सफेद वर्ण श्रृंगार सब कुछ, और लेकिन पाग जो है ना वो लाल रंग की धारण होगी।
और खूब विशेषकर उत्सव के साथ में। और जैसे मैंने आपको बताया, और जो चंद्रकला का भोग है वो शाम के समय लगाते हैं। मैं तो शाम के समय ही लगाती हूँ, और शाम के समय ही जो है ना दूध और चंद्रकला शयन के समय पे वो परोसा जाता है। और उस दिन ये मिठाई विशेषकर तौर पर जो है ना खिलाते हैं। अब एक चीज और है कि चंद्रमा के सामने भी उस दिन खीर रखी जाती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन जो है ना खीर बनाई जाती है शाम को, चंद्रमा की किरणें जो है ना उन पर पड़ती है और उनका भोग लगता है। तो काफी, जो हमारे यहाँ तो है ना चंद्रकला का भोग लगाते हैं, लेकिन जो खीर चंद्रमा के सामने रखी जाती है वो सुबह हमारे परिवार में सब जने उसको भोग में पाते हैं। यानी कि जो मैं आपको खीर की बता रही हूँ, और वो लाडली और लालचू को भोग नहीं लगाते हैं, वो परिवार में पाते हैं। क्योंकि माता जी जो मेरी है उनको ऐसा लगता है कि ना जब हम शुरू से ऐसे चंद्रमा के सामने खीर रखते हैं और उसमें जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो उसके बाद में उसे हम सब पाते हैं, लाला लाली को भोग नहीं लगाते हैं। तो इसलिए फिर वो भी ये क्या है कि ना अब माता जी उस एक तरीके से उनको इतनी प्रसन्नता के साथ सभी परिवार में ग्रहण करते हैं। तो मैं सोचती हूँ सही है, कम से कम हम सबकी इसमें मानसिकता तो सबकी सुधरी रहेगी। तो इसीलिए हम जो है ना उसको जरूर करते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस तरीके से करना चाहे तो कर सकते हैं। ये शरद पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो इस तरीके से हमें जो है ना शरद पूर्णिमा मनानी है, और शरद पूर्णिमा का उत्सव हम इस तरीके से धूमधाम से मनाते हैं। अब शरद पूर्णिमा के दिन भी और दोज के दिन भी, तो इस तरीके से आप शरद पूर्णिमा मना सकते हैं। और मैंने आपको बताया था चंद्रकला दोनों ही दिन भोग लगाते हैं। आपके ऊपर निर्भर है कि आप एक दिन लगाना चाहे या फिर दोनों दिन लगाना चाहते हैं। मैंने अपनी वो राय थी मेरी पर्सनली कि हम 2 दिन लगाते हैं भोग में, तो उसके लिए वो फ्रेश बनती है। चंद्रकला फ्रेश बनाई जाती है, यानी कि एक दिन पहले बना सकते हो आप, और मॉर्निंग में भी चाहो तो बना सकते हो। सुबह बनाओगे रात्रि में भोग लगता है, तो आप सुबह भी बना सकते हो शाम तक, ताकि आसानी से तैयार भी हो जाएगी, फ्रेश बना सकते हो। चाहो तो 3 से 4 घंटे पहले भी बना सकते हो। आपके ऊपर जैसी आपकी व्यवस्था होती है आप वैसे कर सकते हो। सभी को राधे राधे। शहीदम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती जय पिताजी। आप सभी को एक चीज तो बताना भूल ही गई कि इस दिन पद कौन सा गाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन मोहन मदन त्रिभंगी हुए, इसका मैं शॉर्ट के माध्यम से आपको जो है ना पद भी दिखा दूंगी। आपको हमारी ऋषि हित 84 जी में है एक लाल रूप की माधुरी, वो वाला पद जो है ना शरद द्वितीय शरद पूर्णिमा के दिन, वो द्वितीय के दिन गाया जाता है। तो मैं आपको दोनों ही पद जो है ना वो आपको शॉर्ट के माध्यम से कल दिखा दूंगी, ताकि आप जो है ना शरद पूर्णिमा के दिन उन पद का गायन कर सकते हो। राधे राधे।